Good morning, students. Today we will do one question for practice only. मैंने एक पहले वीडियो भेजी थी, उसमें आपने अच्छे से मीनिंग कर लिया होगा कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. चैप्टर 2 हमने किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. वहाँ पे आपको टर्म्स अच्छे से क्लियर होंगी. मैंने वीडियोस भेजी थी. तो प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस सेक ओनली, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹120,000. बिजनेस स्टार्ट करा 1,20,000 से. ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट है. असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. बिजनेस स्टार्ट करा है 1,20,000 से. ये जितना भी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये एक कंसेप्ट पे बेस्ड है, दैट इज डुअल अकाउंटिंग कंसेप्ट. डुअल मीन्स एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट दो अकाउंट को अफेक्टेड करेगी. दो साइड्स ऑलवेज इक्वल आनी चाहिए. असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल मीन्स आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन total of assets should be equal to total of liabilities. 1,20,000 से बिजनेस स्टार्ट करा. बिजनेस में क्या आया? कैश. और कैश क्या है हमारा? असेट. कैश अकाउंट खोलो असेट हेड के नीचे, प्लस के 1,20,000. कैश आया और हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी 1,20,000. इस ट्रांजैक्शन में हमारी लायबिलिटी नील है, सो साथ का साथ ही उसको ज़ीरो मार्क करो. एक ट्रांजैक्शन होगी, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने चेक करना है. 1,20,000 प्लस ज़ीरो, 1,20,000 इज इक्वल टू 1,20,000. बोथ द साइड्स आर इक्वल आफ्टर वन ट्रांजैक्शन. सेकेंड इज परचेज ए टाइप राइटर फॉर ₹8,000. 8,000 का टाइप राइटर बाय किया. तो फर्म में क्या आया? क्या परचेज करा फर्म ने? टाइप राइटर. फर्म से गया क्या? कैश. टाइपराइटर और कैश दोनों के दोनों ही हमारे असेट्स हैं. ये देखो, कैश ऑलरेडी ओपन है अकाउंट, तो असेट्स के नीचे एक और अकाउंट खोल दो टाइपराइटर का. सेकंड ट्रांजैक्शन, टाइपराइटर आया प्लस के 8,000, कैश गया. दो अकाउंट अफेक्टेड हो गए. जो अकाउंट अफेक्टेड नहीं है वहाँ पे ज़ीरो मार्क कर दो. अब इसको बैलेंसिंग करो. माइनस के 8 प्लस के 8, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो. बोथ द साइड्स आर इक्वल. थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹50,000 फॉर कैश. 50,000 का कैश हमने गुड्स बाय करे हैं. गुड्स बाय करें, आया क्या? स्टॉक. गया क्या? कैश. इट मीन्स अगेन स्टॉक और कैश दोनों असेट्स हैं. कैश का ऑलरेडी ओपन है. स्टॉक एक और अकाउंट खोलो असेट हेड के नीचे. स्टॉक परचेज करें, सो प्लस के 50,000 और कैश हमारा चला गया, सो कैश अकाउंट विल बी रिड्यूस्ड. और जगह ज़ीरो. इस ट्रांजैक्शन में कोई लायबिलिटी नहीं है हमारी, कोई कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही. प्लस के 50 माइनस के 50, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो. फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट. 40,000 का क्रेडिट गुड्स हमने बाय करे हैं. अब कौन से दो अकाउंट ओपन हो रहे हैं? गुड्स तो आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं. स्टॉक 40,000 गुड्स परचेज कर रहे हैं, स्टॉक इंक्रीज हो गया हमारा. कैश नहीं गया इस ट्रांजैक्शन में, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है. हमने गुड्स बाय कर ली हैं लेकिन पेमेंट नहीं दी, क्रेडिटर क्रिएट हो जाएंगे. हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है इस क्वेश्चन में. 40,000 के गुड्स परचेज करें हैं प्लस के 40,000, लेकिन हमने पेमेंट नहीं करी, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है. तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो लायबिलिटी हेड के नीचे एक अकाउंट खोलो क्रेडिटर का, प्लस के 40,000. प्लस मीन्स अभी हमने ये पेमेंट देनी है, तो इस साइड में प्लस के 40,000 इज इक्वल टू प्लस के 40,000. बोथ द साइड्स आर इक्वल. फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे आओ. गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट. 60,000 कॉस्टिंग वाले गुड्स हमने 80,000 पे क्रेडिट सेल करे हैं. अब गुड्स हमने सेल करे हैं, डिस्पोज ऑफ हुए हैं,
स्टॉक रिड्यूस होगा। और ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में 60,000 वाले गुड्स 80,000 में सेल करें तो जो कॉस्टिंग है हमारी 60,000 वो हमारी स्टॉक में से लेस होगी। ऑलवेज कॉस्टिंग प्राइस 60,000 के गुड्स गए माइनस के 60,000, स्टॉक अकाउंट विल बी रिड्यूस्ड बाय 60,000। 60,000 के गुड्स हमने 80,000 में बेचे हैं। इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कितना हुआ 20,000, और प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीज द कैपिटल। कैपिटल में 20,000 ऐड करती है। 60,000 के गुड्स गए, 20,000 प्रॉफिट। हमने कितने में बेचे थे 60,000 के गुड्स? 80,000 में सेल करे थे। 80,000 में सेल करे थे ऑन क्रेडिट, मीन्स कस्टमर को क्या बोलते हैं? डेटर। कस्टमर ने हमें पेमेंट नहीं दी, हमने गुड्स सोल्ड कर दिए हैं लेकिन कस्टमर ने पेमेंट नहीं दी। कस्टमर हमें पेमेंट अब कितनी करेगा? 80,000। तो कस्टमर को डेटर बोलते हैं। हमारे डेटर हमारे करंट असेट्स होते हैं। डेटर में प्लस के 80,000, मीन्स डेटर हमें जब भी पेमेंट देंगे वो 80,000 देंगे। इसको इक्वल करो, प्लस के 80 माइनस के 60, 20,000 इज इक्वल टू 20,000, बोथ द साइड्स आर इक्वल। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, पेड फॉर रेंट 1,500 एंड फॉर सैलरीज 2,000। रेंट दी है 1,500, सैलरीज दी है 2,000। सिक्स ट्रांजेक्शन देखो, रेंट दी है, कैश गया, रेंट एंड सैलरीज बोथ आर अवर एक्सपेंस। रेंट गया 1,500, कैश विल बी रिड्यूस्ड बाय 1,500, सैलरीज गई हैं 2,000, कैश विल बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। मैंने 6 की 2 ट्रांजेक्शन बना ली हैं, पार्ट बना लिए हैं 2। कैश गया, इधर से कैपिटल रिड्यूस होगी। जब भी हमारी एक्सपेंस या कोई रेवेन्यू या इनकम की ट्रांजैक्शन आएगी, ध्यान रखना उसमें ये कैश और हमारा कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड होगा। इधर से कैश गया, इधर से कैपिटल हमारी रिड्यूस हो गई। इसी तरह सैलरी 2,000 की सैलरी गई, कैश में से डिडक्ट हो गया, इधर से हमारी कैपिटल रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 7th, रिसीव्ड ₹800 फॉर कमीशन। कमीशन के 800 रुपये मिले हैं, रिसीव हुए हैं, मीन्स कैश आया, कैश में प्लस, अब ये इनकम है, कमीशन आ रही है, तो 800 कैश में प्लस 800 कैपिटल में प्लस। मैंने आपको अभी बताया कोई भी एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन है, कोई भी इनकम की ट्रांजैक्शन है, कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड होगा। लास्ट ट्रांजैक्शन है विदड्रू फॉर प्राइवेट यूज़ ₹5,000 इन कैश। हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए फर्म से 5,000 कैश निकाले, मीन्स कैश विल बी रिड्यूस्ड बाय 5,000। कैश 5,000 से कम हो गया, कैपिटल भी हमारी 5,000 से रिड्यूस हो गई। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। कैश को कैलकुलेट कीजिए, टोटल 54,300, टाइपराइटर 8,000 का है, स्टॉक 30,000 का है, डेटर्स 80,000 के, डेटर्स ने भी हमारे देने हैं 80,000, 40,000 हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर हमने देने हैं 40,000, और कैपिटल इस वक्त है 1,32,300। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कहा है। सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप नोट करो, बैलेंस शीट एज एट डॉटेड, यदि डेट गिवन है क्लोजिंग डेट तो लिखो, अदरवाइज डॉटेड। लाइबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड, असेट साइड राइट हैंड साइड। असेट इधर और लाइबिलिटीज इधर कभी भी नहीं करना। असेट्स हमारे क्वेश्चन में 4 हैं, कैश, टाइपराइटर, स्टॉक, डेटर्स, ये इनके आंसर्स हैं। असेट्स के आगे उनका अमाउंट लिखो। लाइबिलिटी हमारी 2 हैं, एक क्रेडिटर और एक कैपिटल, यहाँ पे करो बोथ द साइड्स आर इक्वल। ये आपका पूरा क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसी तरह और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के। इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 70,000 एंड लाइबिलिटीज आर 40,000, कैलकुलेट टोटल असेट्स। वेरी सिंपल, आप वही अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करो, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी आपको दी हुई है 40,000, कैपिटल आपको दी हुई है 70,000, असेट्स 1,10,000। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है जो आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, एक